बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और चार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको आज की वीडियो में बताया था, ये वीडियो मैंने संडे को बनाई थी। देखिए, ये जो पुल बैक है मार्केट का, तो इस पुल बैक को मार्केट रिस्पेक्ट दे सकती है और इसी पुल बैक के तहत मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो देखिए, आज मार्केट ने हमारे उस जोन से भी थोड़ा ऊपर जाके हाई लगाया। ये था 96 से 3311, H4 का ज़ोन है। ठीक है जी, इसको मज़ीद एहतियात से लगाएं, एक्यूरेसी से लगाएं। तो बस यही बनता है। ठीक है जी, तो इससे भी मार्केट ऊपर गई। तो जो 66 से 76 सुबह अर्ली मॉर्निंग एक दफ़ा तो हमने वहाँ से सेल की, मार्केट 50 तक आई, लेकिन फिर मार्केट 41 से दोबारा फिर ऊपर गई और फिर अभी तक वापस पलटने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल इस वक्त मार्केट टॉप के ऊपर ठहरी हुई है, तो एक ग्रीन कैंडल है। अच्छा जी, तो जो हमने पुल बैक बनाया था उसी के हवाले से फिर हमने अपने जो बाय जोन है वही हमारे ड्रा होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ से यहाँ तक ये दो चीज़ें ली थी ना पुल बैक ड्रा करने के लिए, तो इन्हीं दो चीज़ से जब हम देखिए, एक इसको यहाँ ड्रा किया, ठीक है जी, ये जोन ड्रा हुआ, दूसरे को हमने यहाँ तक, ठीक है जी, तो इसका हाई ऑलरेडी वही है, इसका हाई भी जो मार्केट हाई बनाया है वहाँ तक। ठीक है जी, तो ये दो जोन हमारे पास आ रहे हैं बाय जोन, 3258, 3267। एक तो ये, यानी जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक हो चुकी, वही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगी। 58 से 67 तक का जो एरिया है ये अब हमारी सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ तक मार्केट आएगी तो यहाँ से हम फिर से बाय की एंट्री लेंगे। तो अगर ज़्यादा भी नीचे आते, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में शायद निचले जोन तक तो ना आए, 43 से 54 तक, यहाँ तक तो शायद पास, हाँ तो कोई फंडामेंटल आता है तो फिर तो मार्केट को थोड़ा नीचे धकेल देते हैं। तो अदरवाइज़ ऊपर वाला जोन 58 से 67 तक का, तो ये तो हर कीमत में, हर सूरत में मार्केट को प्ले करना होगा अकॉर्डिंग टू H4। अभी तो मार्केट स्लो हो चुकी है, टाइम भी खासा हो चुका है, तो अभी तो शायद ये पॉसिबल ना हो। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। अच्छा, फिर एक और बात बताता चलूँ कि मार्केट जो नीचे इसने पुल बैक बनाया है उसका बुलिश जो मूव था, जो उसका पोटेंशियल था वो कंप्लीट कर चुकी है। तो अब अगर मज़ीद इसने ऊपर जाना है तो इसको कम से कम एक बार तो नीचे आना चाहिए, जिस तरह हम हमेशा वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करते हैं और वो चीज़ काम भी करती है। तो अगर अब इसने ऊपर जाना है, ठीक है चली जाए, कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन वो टेक्निकल को या जो एक अपना ही स्ट्रक्चर बनाती है मार्केट, तो उसको फुलफिल लाजमी करना होगा। तो अब देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक फंडामेंटल होता है, एक टेक्निकल होता है। तो अब अगर कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ऐसा ना आया मार्केट के ऊपर, मार्केट टेक्निकल ही चली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट को ये वाला हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए जो आज हाई हाई लगाया है। तो ये वाला हाई मार्केट को कभी भी ब्रेक नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ का एहतियात रखेंगे कि ये वाला हाई जो 3328 ये वाला बना है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अभी 2 घंटे और 22 मिनट, 2 घंटे 22 मिनट पड़े हुए हैं। H4 की कैंडल ये है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू और उसमें थोड़ा फ़र्क होता है टाइमिंग का। तो 2 घंटे पड़े हुए हैं, तो इसको चाहिए कि नीचे क्लोज़ करे बॉडी को, ऊपर क्लोज़ ना करे। तो इंशाल्लाह इस ऊपर वाले जोन से हम इंशाल्लाह ज़रूर बाय करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में चले जाएं, तो डेली क्या कह रही है हमें जी। डेली के हवाले से देखा जाए तो नज़र आया वाटसन ऊपर, मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, नीचे ओवर सोल्ड थी तो मार्केट ऊपर गई। ठीक है जी, तो डेली में एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, थोड़ा गौर से देखेंगे आप, मुझे तो यही लग रहा है, आप ज़रा इसको देखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये मॉर्निंग स्टार का स्ट्रक्चर है जो मुझे दिख रहा है। ठीक है जी, तो मॉर्निंग स्टार का स्ट्रक्चर है, तो मार्केट को कम से कम ये जो सेंटर वाली कैंडल है इसकी ऊपरी वीक को टैप करना चाहिए। तो अगर मार्केट नीचे आती है तो ऊपरी वीक को भी टैप करेगी और साथ में हमारा जोन भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ आने के खासे चांसेस हैं और यहाँ बाय भी स्ट्रांग हो सकती है, हमारी स्ट्रांग बाय बन सकती है इसी एरिया से।
तो देखेंगे इंशाल्लाह, अगर मार्केट इधर आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर एक बाय की एंट्री लेंगे। तो अभी ओवरऑल देखें नादर आया को तो झुकाव में है, यही ना, ऊपर वाली लाइन इसकी नीचे डाउन साइड में थोड़ी झुकी हुई है। तो देखते हैं कि नीचे जब आएगी तो नीचे मार्केट का क्या तरीकाकार होगा, कितनी रिजेक्शन लेती है। H4 में देखेंगे, H1 में देखेंगे, M15 में देखेंगे कि मार्केट किस तरह अपना ट्रेंड बदल रही है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप निचले जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं वहाँ से मार्केट बुलिश होना शुरू होती है। तो बहरहाल ये जोन है। तो सेल के मुतालिक तो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे पहले नीचे आएगी, उसके बाद फिर ये जब ऊपर जाएगी तो फिर ही हम सेल के मुतालिक कहेंगे कि मार्केट कहाँ से सेल आनी चाहिए। वैसे H4 में देख लेते हैं हम, तो सेल जोन वही जो हमारा रिजेक्शन एरिया था, अभी तक तो उसको भी ठीक से प्ले नहीं किया इसने। यहाँ तक उस वक्त कुछ और आ रहा था, बल्कि यहाँ तक आ रहा है। ठीक है जी, H4 में अब हमने थोड़ा इसको बेहतर करके लगाते हैं। उस वक्त ठीक नहीं आ रहा था, गालबन वोम नहीं था हमारा ये चार्ट। यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है जी। तो अभी तो इसी एरिया के अंदर ही है, और हमें कोशिश करनी होगी कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ इस जोन के बाहर दे, 3308 इसके अंदर मार्केट अपनी इसके बाहर यानी नीचे डाउन साइड में बॉडी क्लोज कर जाएगी, तो हमें उम्मीद हो जाएगी कि मार्केट प्ले कर चुकी है अपना जोन और अब इसने नीचे ही आना है। अच्छा जी, ये दोस्त पूछ रहे हैं जी ये रेड कलर ब्लू कलर, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि इसके 3 पार्ट हैं। ये जब हम एक्सटेंशन लगाते हैं, फर्स्ट पार्ट है, मिडल पार्ट है और टॉप पार्ट है। तो हम 3 एंट्रीज ले सकते हैं। पहली एंट्री छोटी, तो सेंटर से थोड़ी कुछ बड़ी, और टॉप से फिर उस तरह एक, चाहे तो बड़ी या फिर बराबर लगा लें, या फिर तीनों एंट्रीज बराबर लगा लें। 01 की नीचे लगा लें, 01 की सेंटर में, और फिर अगर मज़ीद ऊपर जाती है जिस तरह 3357 जाती है तो एक एंट्री वहाँ भी लगाई जा सकती है। तो आज अगर काउंटिंग की जाए तो आज मूव कितना किया है, ओवरऑल कितनी डॉलर मूव किया है मार्केट ने, तो वो डेली की कैंडल को हम मेजर कर लेते हैं। डेली की कैंडल यहाँ से शुरू हुई थी तकरीबन 40 से, ठीक है जी, और गई है 60 डॉलर, वो $30, ये $90 मार्केट ने मूव किया है। ठीक है जी, $90 की रिट्रेसमेंट कितनी देनी चाहिए, $45 देनी चाहिए। तो इसमें से 30 ये हैं और 15 आप और निकाल लें, यानी 85 के राउंड अबाउट वो बनता है, 85 या 80 के राउंड अबाउट अगर 50% रिट्रेसमेंट। तो इसको हम एक और तरीके से देख लें, यहीं से हम, वो तो हमने वो एक्सटेंशन बेस्ड है ना, ये जो दो दो बाय फोन हमारे पड़े हुए हैं, तो ये आज की कैंडल की देखते हैं क्या बनता है। $68 से 75, मतलब अगर आज की ही कैंडल की वो रिट्रेसमेंट देती है मार्केट, आज की कैंडल की डेली की कैंडल की रिट्रेसमेंट देती है, तो ये बनेगा 3275 से लेके 3268। तो इसका निचला किनारा निचले जोन के साथ तकरीबन टैब हो रहा है, तो बेहतर है कि निचला जोन हम प्ले करें, निचले जोन के ऊपर वाले कार्नर से और एक निचले कार्नर से हम एक एक बाय की एंट्री ज़रूर डालेंगे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट आज तो शायद मुश्किल है, तो कल सुबह इंशाल्लाह इसको देखेंगे। कल अगर ये आई डाउन तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर प्ले करेंगे। 3 फ़ोन हैं, आप कंफ्यूज होंगे, कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। M15 में चले जाएंगे तो M15 में रिजेक्शन देख के इंशाल्लाह बाय की एंट्री हम ज़रूर डालेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।